माय नेम इज अर्जी आगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इन्हें आपको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि को ही हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। तो विलोपन विधि या फिर लुप्तीकरण विधि में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे और इसे आप समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, जैसा कि आपको पता है कि इस दोनों समीकरण में दो चर हैं, एक है x और दूसरा है y। तो विलोपन विधि में सबसे पहला स्टेप ये होता है, किसी एक चर के गुणांक को हम क्या करते हैं, समान करते हैं। कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देखो कि समीकरण 1 में y का गुणांक +4 है और समीकरण 2 में y का गुणांक -2 है। यदि हम दोनों समीकरण में y के गुणांक को समान करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, यानी कि तब इसका गुणांक भी 4 हो जाएगा और इसका गुणांक भी 4 है। ठीक है। या फिर यदि आप चाहते हैं कि x के गुणांक को समान करें, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें समीकरण 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, ठीक है, और समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है। समीकरण 2 को इस 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 1 को इस 2 से गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 और 2 गुना 3 6। ठीक है। तो यही प्रोसेस रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप लुप्तीकरण विधि से या फिर विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक चर के गुणांक को समान कर लेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपके लिए जो सबसे आसान हो वही आप करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम x के गुणांक को समान करना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बड़ा होगा। बट ये इसी जगह पर यदि हम y के गुणांक को समान करेंगे तो हमें केवल क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को गुना करना पड़ेगा 2 से। ठीक है। तो यही करेंगे, जो आसान से आसान तरीका होगा वही अपनाना चाहिए इस तरह के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब आप लिख लेंगे कि समीकरण, ठीक है, 2 को 2 से गुना करने पर, अब देखो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा कि समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, अब आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसे आप एज इट इज यहाँ पर लिख लो, 3x + 4y और बराबर कितना है 10, और ये समीकरण 1 ही रहेगा। बट अब ये जो समीकरण 2 है यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से इस 2 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो गया 4x। ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये क्या है y, 4y, और फिर बराबर देंगे और फिर इस 2 से इस 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखो, ये समीकरण 2 था, अब चूंकि 2 से मैंने गुना कर दिया तो ये एक स्टेप आगे चला गया। कहने का मतलब ये हो गया अब आपका समीकरण 3। ठीक है। बट अब यहाँ पर आप ये देखो, ठीक है, कि चर y का गुणांक तो समान है, क्या चिन्ह विपरीत है, तो अब इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -4 है। जब ऑलरेडी चिन्ह विपरीत हो तब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर यदि आप चाहें तो लिख दें जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर इस तरह से लिख देंगे। अब देखो ये दोनों कट गया, ठीक है, +4y -4y, अब ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है। तो 4x + 3x कितना हो गया, 7x, और बराबर हो गया 10 + 4 14। ठीक है। और इस 7 से हम काट सकते हैं तो 7 दूना 14, तो और हम लिख सकते हैं x बराबर कितना हो गया 2। अब आपको x का वैल्यू पता चल गया। अब इस x के वैल्यू को यदि आप चाहें तो समीकरण 1 में रखकर y के मान को ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस x के वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखकर भी y के वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर। ठीक है। अब समीकरण 1 कितना है, 3x + 4y, तो पहले लिख लेते हैं 3x + 4y और बराबर कितना है 10। तो यहाँ से आगे इधर हल कर देंगे। अब देखो x का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ पर जो है 3x, इसका मतलब क्या हो गया, और देंगे। ठीक है। 3 × 2, ठीक है, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर +4y है तो यहाँ पर देंगे +4y और बराबर कितना है 10, और
3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 + 4y बराबर 10 और 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 घटा 6। देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो, ये 4y बराबर के इस तरफ था और यहाँ पर भी मैंने बराबर के इसी तरफ रखा, बट ये जो 6 है बराबर के इस तरफ था, बट इसे मैंने जब बराबर के उस तरफ ले गया तो ये क्या हो गया -6 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये जब बराबर के इस साइड आया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर और देंगे, ये क्या हो जाएगा 4y बराबर हो गया आपका 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और y बराबर कितना हो गया 1। तो आप लास्ट में इस तरह से लिख दो, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1 और यही आपका आंसर आ गया। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।